हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन हब पर। आज सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले कुछ सूत्र बताएंगे और सूत्र बेसिस क्वेश्चन होगा। सूत्र को याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। देखने में सवाल इजी लगता है लेकिन काफ़ी समय लगता है, इसलिए अगर सूत्र याद रखिएगा तो उसे सेकंडों में सवाल को बनाइएगा। तो सवाल क्या है कि अगर 1 से लेकर n तक लगातार संख्याओं का अगर योगफल मालूम करना है तो इसका सूत्र क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 लगातार संख्याओं का योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह अगर 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो इसमें भी क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये लगातार का फॉर्मूला है, सतत, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। कह रहा है कि 1 से फिर इसमें लगातार n संख्याओं का क्यूब का योगफल कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाए, जो पहला है उसी को हम क्या कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्यू वाला निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये स्क्वायर वाला हो गया। ये क्या हो गया, बिना स्क्वायर वाला, जैसे 1 से लेकर इतना तक। अब पदों की संख्या दिखाएगा, तो इसमें 20 पद दे सकता है, 40 50 60 कोई भी पद, इसमें 100 पद तक ले लिमिट कर सकता है। ठीक है। इसमें भी कोई तक 20 तक 40 तक 50 तक, इसमें भी। तो ये एक फार्मूला हो गया। इस पर सवाल बनाया जा सकता है। सवाल का टाइप अलग अलग होगा, घुमाएगा फिराएगा सवाल, तब आपसे पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र याद रखिएगा, सवाल आसानी से बनेगा। कुछ सवाल है शॉर्ट ट्रिक से, जैसे 1 से लेकर 100 तक अगर दे दिया तो हम ये फार्मूला कौन लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि लगातार संख्याओं का योगफल है। यहाँ पे 51 से लेकर 100 दे दिया तो 51 तो लगातार है नहीं, 51 लगातार नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर पहले 100 तक निकाल लेंगे, अब फिर 1 से लेकर 50 तक निकाल लेंगे। 1 से 100 तक निकाल लिए, फिर 1 से लेकर 50 तक निकाल लिए। तो 1 से लेकर 100 में 51 वाला भी है, तो 1 से लेकर 50 में 51 वाला नहीं है, तो घट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 51 से लेकर 50 तक। 30 से लेकर 50 तक निकालने को कहा है, तो पहले 1 से लेकर हम 50 तक का निकाल लेंगे योगफल, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर कितना हो जाएगा, 29 तक का, 29 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, 30 तक की संख्याओं का योगफल 30 से 50 का निकल जाएगा। उसी तरह 1 से लेकर 50 तक की संख्या का निकालना का ये, अगर 2 से इसमें लें तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर, तो सब क्या हो जाएगा, इस टर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 23 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लगातार संख्या हो जाएगा। तो लगातार संख्या निकाल कर 2 का स्क्वायर जो लिए हैं उससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ये क्यू वाला फार्मूला है 1 से लेकर 20 तक, इस फार्मूला से निकालेंगे। और 3 से लेकर इतना 8 तक दिया है, तो पहले 1 से लेकर 3 तक निकाल लिए, और फिर 1 और 2 नहीं लिए थे तो उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना का निकल जाएगा। इस पे और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, बढ़िया से बनाएंगे तो समझ में आएगा। तब तक इसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे, और बाकी लोग चैनल